नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। ठीक है, मेरा नाम है प्रवीण और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, काफी सारी चीजें हमने पता करी थी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सेकंड वीडियो के अंदर लेके आएंगे दूसरा पार्ट इसका पक्का। तो दूसरा पार्ट आपके सामने हाजिर है। तो जितना कि मुझे पता है, जितना मुझे याद है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि हमारे ये जो 8 मेन जो प्लैनेट है उनके नाम हमने देख लिए थे। और उसके अलावा हमने देखा था कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट नाम की चीज होती है जिसको हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। और लास्ट में एक और बेल्ट थी, लास्ट वाले प्लैनेट के लास्ट में, उसे कहते हैं क्वीपर बेल्ट। क्या कहते हैं? क्वीपर बेल्ट। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में, आज हम क्या करेंगे, एक एक प्लैनेट के बारे में इंडिविजुअली देखेंगे कि ये क्या होते हैं, क्या इनको कहा जाता है, एक एक करके। ठीक है, ओके। पहले तो मैं अगर आपको मोटा मोटा बताऊं तो मरकरी जो होता है हमारे पास, क्या क्या बातें हैं मरकरी के बारे में। पहली बात अगर मैं बताऊं तो नियरेस्ट प्लैनेट टू आवर सन, ये हमारे सूरज के पास का सबसे पास का प्लैनेट है। हमारे सन के पास का, हमारे सूरज के पास का सबसे नजदीक का प्लैनेट है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? बुध ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुध ग्रह भी कहा जाता है। बुध ग्रह हमारे सूरज के पास का सबसे नजदीक का ग्रह है। कोई दिक्कत? हाँ, इंग्लिश हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ हो तो प्लीज संभाल लेना। ठीक है, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ऐसी है। तो हमारे मरकरी जो है वो हमारे सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। कोई दिक्कत? सबसे पहली बात, ओके, डन। नाउ द नेक्स्ट थिंग अबाउट द मरकरी इज, मरकरी के बारे में यानी कि बुध ग्रह के बारे में सेकंड चीज, एंड आई होप सो, मुझे आशा है कि आप सब जानते होंगे कि मरकरी जो होता है सबसे छोटा होता है। क्या होता है? हमारे जितने भी 8 प्लैनेट हैं ये, इनमें सबसे छोटा प्लैनेट जो होता है, सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो कौन सा होता है? मरकरी होता है। क्या होता है? मरकरी होता है। कोई भी दिक्कत कैसी भी? ठीक है। थर्ड थिंग, अगर मैं तीसरी बात इसके बारे में करूं तो हमारे मरकरी प्लैनेट की कोई भी सैटेलाइट नहीं होती है। इसका मतलब मरकरी के चारों तरफ कोई चक्कर नहीं लगाता, नहीं, मरकरी के चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट चक्कर नहीं लगाती। इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट इसकी नहीं है। बुध ग्रह की कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। कोई दिक्कत कैसी भी? अच्छे से, ठीक है। तो मरकरी के बारे में कितनी बातें पता चली? नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे सन का, हमारे सन के पास सबसे पास का प्लैनेट है। दूसरी बात, सबसे छोटा है। और तीसरी बात, सब आपके पास क्या है, ये इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। हाँ, वन मोर थिंग, एक और बात, ये आपके पास जो रोटेट करता है ना, ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? सन के चारों तरफ तो करता ही करता है, उसके अलावा भी ये रोटेट करता है, रोटेशनल मोशन करता है। वो कौन सी डायरेक्शन में करता है? वेस्ट टू ईस्ट, है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ। गेट इट? अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते हैं वीनस के बारे में। किसके बारे में? वीनस के बारे में। यानी कि इसको क्या कहा जाता है अगर मैं हिंदी में कहूं, अगर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। जो वीनस होता है हमारे पास प्लैनेट, वीनस को मेरे को अलग से लिखना पड़ा, ठीक है, क्योंकि वीनस के बारे में काफी सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं। ठीक है, तो वीनस के बारे में, हाँ मेरे याद आया, शुक्र ग्रह कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? शुक्र ग्रह। वीनस जो होता है यानी कि शुक्र ग्रह जो होता है, उसके काफी सारे नाम है। मैं आपको नाम बता रहा हूं, किसी ना किसी एग्जाम में पक्का आता है ये, ठीक है ना। इसे इवनिंग स्टार क्या कहा जाता है? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, शाम का तारा। ठीक है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इसके 2 नाम तो यही है। ठीक है, भोर का तारा भी इसे कहा जाता है, शाम का भी कहा जाता है, संध्या का तारा भी कहा जाता है। तो मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार आपके वीनस के ही नाम है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, आपको पता है अपने अर्थ की भी एक ट्विन सिस्टर है ना, भाण है। अगर आप देसी लैंग्वेज में कहें तो भाण है। अच्छा, वीनस ही है वो बहन आपके अर्थ की, ट्विन ऑफ आवर अर्थ। हमारे पृथ्वी की जो बहन है या हमारे पृथ्वी का कोई कजिन है, जो भी आप माने, ट्विन ऑफ आवर अर्थ किसको कहा जाता है? वीनस को। अब बात आती है, सर ठीक है, लेकिन ये नाम क्यों बोला गया? मार्स को नहीं बोला गया, जुपिटर को नहीं बोला गया, वीनस को ही क्यों बोला गया? क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन है, क्या रीजन है सुनना। एक्चुअली में वीनस जो है ना, लगभग इसका साइज अर्थ के जितना ही है, पहली बात। दूसरी बात,
हमारे अर्थ के सबसे नजदीक का जो प्लैनेट है, सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो वीनस ही है। इसका मतलब ये हमारे नियरेस्ट टू आवर अर्थ, हमारे अर्थ के सबसे नजदीक का जो प्लैनेट है वो भी यही है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है? वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। कोई दिक्कत? इसीलिए इसको ट्विन ऑफ आवर अर्थ कहा जाता है। अच्छा सर ये बात है तो इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहने का रीजन होगा? बिल्कुल है, क्योंकि इसको सुबह के वक्त और शाम के वक्त दोनों वक्त देख सकते हो आप, दोनों वक्त आप इसको देख सकते हो, सुबह के वक्त और शाम के वक्त भी। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, तीसरी बात, हॉटेस्ट प्लैनेट या ब्राइटेस्ट प्लैनेट। अरे सर ये कैसे? ठीक है ना, देखो इसका भी एक रीजन है, मैं बताता हूं आपको। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह वो कौन सा है? वीनस है, यानी कि शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह जो है वीनस है, यानी कि शुक्र है। अरे सर हमने तो मरकरी पढ़ा था, हमें बताया भी मरकरी गया था। नहीं, वो गलत है। तो सर सन के सबसे पास तो, हमारे सूरज के सबसे पास तो मरकरी होता है, बुध होता है, तो वीनस कैसे हो गया? शुक्र कैसे हो गया सबसे गर्म? उसके पीछे एक रीजन है। आप में से कुछ लोगों ने, या आप में से ज्यादातर लोगों ने, जहां तक मैं जानता हूं, ग्रीन हाउस गैसेस का नाम सुना होगा। सुना है? ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का भी टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारे जो ग्लेशियर्स में जो पानी जमा हुआ है हमारे अंटार्कटिका में, वो पिघल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, होता क्या है, मरकरी में दिन में तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन रात के वक्त वो टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन हमारे वीनस का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें 98% के आसपास हमारे ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो हमारे वीनस जो है उसके एटमॉस्फेयर में 98% ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं। इसलिए वीनस दिन में तो गर्म होता ही होता है, रात को भी गर्म ही रहता है। दिन में जैसे अर्थ ठंडी हो जाती है ना, वैसे मरकरी भी हो जाता है, लेकिन रात में भी आपका जो वीनस होता है ना वो गर्म ही रहता है। इसीलिए वीनस सबसे गर्म ग्रह है, ना कि मरकरी। ये कई बार गलतियां हो जाती हैं, हम सोचते हैं सर सबसे नजदीक का तो मरकरी है, तो मरकरी होगा। नहीं, सबसे गर्म और सबसे चमकीला दोनों वीनस है, यानी कि शुक्र है। कोई दिक्कत है क्या? अच्छे से, ठीक है। तो देखो कितने सारे नाम हो गए अकेले वीनस के। ठीक है ना, एक और लास्ट बात इसके बारे में, इसके भी कोई सैटेलाइट नहीं होती है, यानी कि इसके भी चारों तरफ कोई चक्कर नहीं लगाता है। और एक और बात अगर मैं कहूं इसके बारे में, ये कुछ प्लैनेट है, कुछ का भी अगर मैं कहूं तो दो, केवल वीनस और यूरेनस, ये केवल दो प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं अपनी एक्सिस पे, ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, केवल इन दो को छोड़ के। किस किस को? वीनस को और यूरेनस को। कोई दिक्कत कैसी भी? ठीक है, आगे चले। ओके, अब देखते हैं अर्थ के बारे में। किसके बारे में? अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में आप सबको पता होगा, इसको क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट। क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। ठीक है, और आप सबको पता है ये भी आपके पास वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अपनी एक्सिस पे। कहां पे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। थर्ड बात अगर मैं कहूं, इसके वन सैटेलाइट है। कौन सी है? और वो मून। कौन सी है? मून है ना, चंदा मामा जिसको अपन कहते हैं। तो हमारे अर्थ के कितनी सैटेलाइट है? केवल एक नेचुरल। वैसे तो बहुत सारी है, मैन मेड, आर्टिफिशियल तो बहुत सारी है, लेकिन मैन मेड कितनी है? केवल, सॉरी, नेचुरल कितनी है? केवल एक, जिसको कहते हैं हम मून। कोई भी दिक्कत? अच्छे से। नेक्स्ट बात, मार्स है ना। अगर मैं मार्स के बारे में बात करूं तो मार्स जो है यही वही वाली बात, ये भी वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। इसके भी दो सैटेलाइट है। कितनी है? दो सैटेलाइट। वैसे नाम तो होता है फोबोस और डीमोस, लेकिन आपको इनका नाम याद करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, ये दो, ये एक आपके इतना ही काफी है कि आपके पास जो होती है वो दो सैटेलाइट है। कितनी होती हैं? दो। कोई भी दिक्कत कैसी भी? ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, दो सैटेलाइट होती हैं। इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो सोइल होती है ना, वहां पे फेरिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, जो जंग नहीं लग जाती। लोहा देखा, लोहे के सरिये वगैरह जिनकी जंग लग जाती है तो वो हल्का हल्का सा रेड रेड कलर का हो जाता है ना। तो ये यहाँ की मिट्टी में बहुत ज्यादा है फेरिक ऑक्साइड, जिसकी वजह से ये लाल है।
इसीलिए इसको कहा जाता है रेड प्लैनेट, लाल ग्रह। किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। वही है ये मार्स। कोई दिक्कत है क्या? अच्छे से ठीक है। अब होता क्या है, मार्स के बाद एक एस्टेरॉयड बेल्ट है और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जुपिटर है। एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में ज्यादा नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता के खत्म करना चाहूंगा। एस्टेरॉयड बेल्ट में बहुत बड़े बड़े स्टोन लाइक पत्थर टाइप के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। 10-10 किलोमीटर लंबा एक पत्थर। माना जाता है, डायनासोर के बारे में सबने सुना होगा आपने, माना जाता है इसी एस्टेरॉयड बेल्ट में से एक एस्टेरॉयड निकला और हमारी अर्थ पे आके गिर गया, जिससे तो आपके तूफान आए थे अलग अलग तरह के और हमारे डायनासोर खत्म हो गए। ऐसा माना जाता है, एक थ्योरी है। सच है या नहीं ये कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ ये एक थ्योरी है जो साइंटिस्ट मानते हैं कि अर्थ पे से इतने शक्तिशाली जो जानवर थे आपके डायनासोर जैसे, वो खत्म क्यों हो गए। ठीक है, ओके। नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जुपिटर। जुपिटर जैसा कि आपको पता है सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा है? जुपिटर। कौन सा है? जुपिटर। ये भी आपके पास वही वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। कैसे घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा सैटेलाइट नोन है जिसकी, वो हमारे अकेला जुपिटर ही है। कौन है? जुपिटर है। चलो सर ठीक है। और क्या? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी सैटेलाइट जो है, कैसी सैटेलाइट? सबसे बड़ी सैटेलाइट वो कौन सी है? हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट जो है वो है जाइनामाइड। क्या है? जाइनामाइड। और सर वो किस प्लैनेट की सैटेलाइट है? वो जुपिटर की सैटेलाइट है। किसकी सैटेलाइट है? जुपिटर की। देखो अब जुपिटर के बारे में बातें करते हैं। अरे मिट जाओ भाई, देखते हैं जुपिटर के बारे में देखते हैं। जुपिटर क्या है? इसकी बिगेस्ट सैटेलाइट होती है हमारे पास। बिगेस्ट तो ये प्लैनेट है, और एक जाइनामाइड नाम की सैटेलाइट है इसकी, जो कि बिगेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम की। कैसी है? बिगेस्ट सैटेलाइट। ठीक है। तीसरी बात आपके पास अगर जुपिटर की करें, वहीं ये भी वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। कैसा घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। अब सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न आप सबको पता है येलो प्लैनेट कहा जाता है इसे। कौन सा प्लैनेट कहा जाता है इसको? येलो प्लैनेट। ठीक है। दूसरी बात, इसके हमारे क्या होती है? रिंग होती है चारों तरफ। क्या होती है? रिंग, जिसकी वजह से मोस्टली फेमस है। ये भी आपके पास किस तरफ घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। और इसके भी आपके पास काफी सारी सैटेलाइट होती हैं, बहुत सारी होती हैं। ठीक है। इसकी भी एक सैटेलाइट है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है टाइटन। टाइटन सेकंड नंबर की सबसे बड़ी सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम की। सबसे पहली है आपके पास कौन सी? जाइनामाइड। सेकंड नंबर की है टाइटन, जो कि सैटर्न की है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस हमारा सेकंड फॉर्थेस्ट प्लैनेट, यानी कि दूसरा ऐसा ग्रह जो सबसे दूर है हमारे पास। किससे? सन से। यूरेनस की भी सैटेलाइट्स हैं, और हां यूरेनस भी वीनस की तरह किस डायरेक्शन में घूमता है? ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट। और लास्ट में आता है आपका नेपच्यून, जो सबसे दूर भी है और सबसे ठंडा भी है। सबसे दूर भी है और सबसे ठंडा भी है, जो नेपच्यून है आपके पास प्लैनेट। ठीक है। और नेपच्यून के बाद आती है हमारे एक्सटीरियर बेल्ट, और लास्ट चीज जिसे हम कहते हैं क्विपर बेल्ट। और प्लूटो कहां गया? कहां पे है प्लूटो? प्लूटो इसी क्विपर बेल्ट के अंदर रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डीवार्फ प्लैनेट। क्या कहते हैं? डीवार्फ प्लैनेट। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जरूर। तब तक के लिए गुड बाय।